उनको वोट नहीं देना। इस वक्त अपने समाज के पूरे मतलब हित प्रोटेक्ट करने वाली नई पार्टी है, उसको वोट देना है। घर वाले 4 लोगों को बता दिया, फिर 4 रिश्तेदारों को बता दिया, तो ये इसे मल्टीप्लाई होते जाएगा। और हर दिन मतलब ऑफिस में जाते हो, कहीं भी काम पे जाते हो, तो काम से आने के बाद घर में सबसे पहले चाय पीते हो कि नहीं? थके हुए रहते हो, तो चाय अपने घर में मत पियो। घर में आते हो, घर में चाय और बीवी को बोलते हो बनाओ चाय, घर में अपने चाय मत पियो। आप बाजू के घर में चले जाओ, क्या होगा? चाय भी फ्री मिलेगी। देखो, चाय फ्री मिलेगी और वहां जाके चुपचाप बैठे रहोगे क्या? वहां बताओगे, यही बताओ जो मैं आया, हम लोग आपको बता, ये बताओ लोगों को। अरे ब्राह्मणों ने जो बाबरी मस्जिद गिराई, कैसी गिराई मालूम है आपको? ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद चाय के टपरी पे और पान के दुकान होते हैं ना, महाराष्ट्र में पान के दुकान बहुत होते हैं, पान खाते हैं, वो पान के दुकान में और चाय के टपरी से गिराई। वो जाएंगे, वो चाय के दुकान पे जाएंगे और चाय बनाते रहता और ये शुरू करता है ब्राह्मण, साले लांडे, उधर लांडे बोलते, ये मुसलमान, ये साले बाहर के आए और इन्होंने ये ऐसा किया, ये था वो था। उसके खिलाफ में द्वेष फैलाने का काम किया और एक दिन समाज में बहुत ज्यादा मात्रा में इस ढंग का द्वेष पैदा हुआ और उसको उन्होंने जाके फिजिकली जाके बाद में गिराया, लेकिन पहले माइंड में गिराया। बाबरी मस्जिद पहले माइंड में गिरी और माइंड में गिरने के बाद स्पॉट पे गिरी। तो माइंड बदलने का जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और ये हमें करना चाहिए। तो इसलिए सत्ता में जाना बहुत जरूरी है, हमारे ये प्रोटेक्ट करना है। अब सत्ता में जाने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट, उसके लिए आपको संगठन बनाने के लिए कई पैरामीटर्स है, लेकिन एक पैरामीटर ये है आइडेंटिटी, पहचान। पहचान ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अभी जैसे हमने ये कार्यक्रम लगाया, ये पब्लिक कार्यक्रम है, भारत के संविधान का सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन करने का लिए जनता के लिए है ना, या ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जनता के लिए? तो ब्राह्मणों के लिए भी है कि नहीं? और आए क्या ब्राह्मण है क्या भाई? कोई हाथ के ऊपर करो, कोई ब्राह्मण नहीं है। मतलब उनको ये पता है कि ये मूल्य ये ऐसा होता है, आइडेंटिटी बड़ा रोल अदा करता है। समझ लीजिए कि इधर एक कार्यक्रम है, इधर साहू बोलते हैं, मेरा कहे तेली लोग जो भी लिखते हैं, लेकिन साहू भाई हमारे इधर तेली बोलते हैं। तो इधर अगर बाहर अगर यहाँ ऑल इंडिया तेली सम्मेलन लगा होता है या साहू सम्मेलन लगा होता और बाहर से एक साहू जा रहा है, महाराष्ट्र का साहू बाहर से जा रहा है और देखा बोर्ड, तो क्या करेगा वो? देखा बोर्ड, देखा कि यहाँ साहू सम्मेलन है, तो चला जाएगा या अंदर आएगा? अंदर आएगा। और वहां से एक चमार जा रहा है तो वो देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। मतलब साहू बोलने से वो साहू अट्रैक्ट हो रहा है, अंदर आ रहा है, और चमार अंदर नहीं आ रहा है। मतलब कास्ट जो परिचय है, कास्ट की जो पहचान है, वो आपको अंदर खींच रही है। जाति की जो पहचान है वो अंदर खींच रही है और जाति की ही पहचान जो है उसको बाहर कर रही है। ऐसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही ऐसे 15-20 और 1000 साहुओं को देख लिया, 1000 साहुओं ने देख लिया, तो 1000 साहू अंदर आ जाएंगे, तो ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसका मतलब पहचान से ताकत, ऐसा होता है ना, इसका मतलब पहचान से ताकत बढ़ती है। तो हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हम ये 6743 जातियों में बटे हैं और अपनी अपनी जाति की ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये पहचान हमारे काम की नहीं है।
हमें ऐसी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हमें ताकत चाहिए, संगठित ताकत चाहिए। तो संगठित ताकत के लिए हमें ऐसी पहचान होनी चाहिए कि जिसमें ये सब सम्मानित। वो कौन सी पहचान है? तो वो मूल निवासी पहचान है। क्योंकि आर्यों ने हमारे देश पर आक्रमण करने के पहले हम यहाँ के लोग तब से हैं। हम सबके सब मरे होते तो हम होते क्या? मेरा उस वक्त का पुरखा मरा होता तो मैं होता क्या? इसका मतलब हमारे पुरखे रहे, लड़ाई के बाद भी हमारे पुरखे जिंदा, इसलिए आज हम आए, इसीलिए है ना। तो उस वक्त हम तेली माली साली कोड़ी कुंडी माँ चमार रजक नहीं थे, क्योंकि ये आर्यों की व्यवस्था है। आर्यों की व्यवस्था है चातुर्वर्ण की, और आर्यों ने मनु के समय में ही कास्ट व्यवस्था बनाई है। ये बाबा साहब ने लिखा है अपने ग्रंथों में। तो कास्ट हमारी पहचान। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास 4 पहचाने हैं। कौन से? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। शूद्रों में ये इतनी जातियां हैं। और आपको बोलते कि भाई आज जो भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी जो है भारत के संविधान में, तो आपको ये बोलते कि भाई 4 में से क्या लेंगे आप? ब्राह्मण। क्यों लेंगे? सर्वश्रेष्ठ। मतलब आदमी श्रेष्ठ बनना चाहता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। आदमी घटिया पहचान, जिससे अपमानित होता है, वो पहचान लेके नहीं रहता। तो फिर इसका मतलब मैं खुद होके चमार, अगर मैं ब्राह्मण ही बनना चाहता तो खुद होके चमार नहीं बना, और मैं खुद होके चमार नहीं बना तो इसका मतलब ये भी है कि किसी दूसरे ने मुझे चमार बनाया। मैं खुद होके नहीं बना तो मुझे तेली बना सकता था कि नहीं? साहू भी बना सकता था। और साहू बना के, साहू के बारे में उन्होंने लिख के रखा है कि इसका सुबह उठते ही साहू का मुंह इधर है कि नहीं है, इसी का साहू का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसा लिखा ना ब्राह्मणों ने। तो वो मुझे साहू भी तो बना सकता था, मुझे चमार भी बना सकता था, साहू भी। उसी ने बनाना है, मैं तो खुद होके बनाई। इसलिए ये हमारी पहचान नहीं है। मैं ये जोर देके इसलिए बताऊं, ये हमारी पहचान, ये हमें दी हुई पहचान है किसी दूसरे ने। ब्राह्मणों ने हमें ये पहचान दिया। ब्राह्मणों ने ये पहचान इतनी अच्छी होती, तेली होना, चमार होना अगर इतना अच्छा होता तो ब्राह्मण सबसे पहले क्या होता? चमार बनता ना वो। लेकिन वो चमार नहीं बना। इसका मतलब ये पहचान अच्छी, तो जो अच्छी नहीं है वो पकड़ के क्यों रखे हैं हमने? जो अच्छी नहीं है, जो घटिया है, जो मुझे अपमानित करती है, जो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते जिस पहचान की वजह से, वो हमने क्यों पकड़ के रखा? हमारा इग्नोरेंस है, हमारी सोच। हम यूं ही मतलब गंदगी ढोते जा रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये गंदगी है, सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मैं गंदगी ढो रहा हूं और मुझे पता चल गया कि ये गंदगी है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले गंदगी फेंक दूंगा। ये गंदगी फेंको। और अगर गंदगी फेंक दी तो मतलब जाति की पहचान हमने फेंक दी, तो फिर हमें पहचान चाहिए नहीं, पहचान तो मुश्किल हो जाएगी। अगर मीना साहब का नाम, पहला नाम क्या है मीना साहब आपका? प्रेम सिंह। इनका नाम निकाल दिया, पूरा ही निकाल दिया, प्रेम सिंह मीना। अब ये कौन है? देखो ना, जी वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये पहचान नहीं है, अब इनकी निकाल दिया, इनको पहचान चाहिए। तो फिर इनकी प्रेम सिंह मीना निकाल के इनका मतलब कोई गुलाब सिंह रख दिए ना, तो फिर इनको पहचानेंगे नहीं, तो तब तक परेशानी। इधर आओ, इधर आओ, ऐसे ही बोलेंगे। तू तेरे को बोल रहा हूं, इधर आओ, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि प्रेम सिंह मीना उनके पास नहीं। तो उनको दूसरी पहचान देना। तो अगर ये जाति की पहचान जो उन्होंने हमें दी, ये पहचान हम उठा के फेंक देते हैं क्योंकि गंदगी है, तो हमें दूसरी पहचान
चाहिए। वो क्या पहचान हो सकती है? वो है मूल निवासी पहचान। ये पहचान से क्या होगा? क्योंकि हमें ताकत चाहिए, हमें एक संगठित ताकत चाहिए। तो जैसे तेली तेलियों के सम्मेलन में जा रहा है, चमार चमारों के सम्मेलनों में जा रहा है, तो फिर अगर मूल निवासी कहा जाएगा तो मूल निवासी की ताकत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो फिर ये तेली नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो सब मूल निवासी बढ़ेगा, तो उसकी ताकत बढ़ेगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां मत के माध्यम से मतलब आप सत्ता में जाते हो, उसमें आपकी ताकत ज्यादा चाहिए, आपका नंबर ज्यादा, तो मूल निवासी पहचान से वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मूल निवासी ही हमने अपने साथ सोशियो पॉलिटिकल लाइफ, हमारे सामाजिक और राजकीय लाइफ में हमने मूल निवासी पहचान के तहत ही जीना चाहिए, ताकि हमारी ताकत बढ़े।